बुंदेलखंड के विख्यात कवि सुमित मिश्रा का एक्सप्रेस जनसेवा न्यूज ने चुनाव पर किया संवाद। सुमित मिश्रा की कविता ऐसा बटन दबाना कि बेटी की रक्षा हो, ऐसी देश के ऊपर कई कविताएं रचने वाले सुमित मिश्रा से आज रूबरू हुए एक्सप्रेस जनसेवा न्यूज। एक्सप्रेस जनसेवा न्यूज ओरछा से के वाजपेयी की रिपोर्ट, एडिटर कुमकुम रावत। जाखों प्रिय न राम विदेही, ताखों वोट कदापि न देही। घर भी बने गरीब का, कुटिया की रक्षा हो, मंदिर तिलक कमंडल और चुटिया की रक्षा हो, खेत पर सोते किसान की खटिया की रक्षा हो, ऐसा बटन दबाना की बिटिया की रक्षा हो। एक्सप्रेस जनसेवा न्यूज आज ओरछा में है। ओरछा में हम सुमित ओरछा, तो यहाँ चुनाव का माहौल कल लगभग केवल 5 दिन बचे, तो इसका क्या संदेश भेजना चाहते हैं आप? देश के महान संत और चित्रकूट के तुलसी पीठाधीश्वर परम श्रद्धे रामभद्राचार्य महाराज जी ने एक संदेश कल दिया है जी, जो सनातन संस्कृति की तरफ से एक बहुत सुखद संदेश है कि जाखों प्रिय न राम विदेही, ताखों वोट कदापि न देही। जी, जिन लोगों ने राम जी के मंदिर के विरुद्ध, अयोध्या में हमारे रामलला का मंदिर न बन जाए, इसके विरुद्ध 24-24 वकील खड़े किए, जी, जिन लोगों ने कार्य सेवकों पर, निहत्थे कार्य सेवकों पर गोलियां चलवा करके उनकी नृशंस हत्याएं की, ऐसे लोगों को वोट ना दें और वोट अवश्य दें, 100% दें। थोड़ा सा भी विवेक मनुष्य में होगा तो उसे पता चलेगा कि उसे अपना वोट कहाँ देना है और क्यों देना है। तो क्या कांग्रेस का काम यही था कि राम मंदिर न बन पाए? गौ भक्तों पर गोलियां चलवाना, राम मंदिर के विरुद्ध में 24-24 वकील खड़े करना, अपने केंद्रीय मंत्रियों को, जिनका कोर्ट में खड़ा होना ही अपने आप में एक बहुत वजनदारी, तथ्य और सत्य और कंटेंट की तो बात अलग है, तर्कों की बात अलग है जी। एक केंद्रीय मंत्री वकील के कोर्ट में जब जज के सामने खड़ा होता है जी, तो उसका अपना संदेश है कि सरकार नहीं चाहती है कि मंदिर बने। और कपिल सिब्बल देश में पूरे राम मंदिर आंदोलन में से लेकर के मंदिर बनने की तारीख तक सरकार के विरुद्ध और सनातनियों के विरुद्ध जो है मंदिर बनने के विरुद्ध खड़े रहे। ये तो एक संदेश है जो परम श्रद्धेय रामभद्राचार्य जी का संदेश है देश के करोड़ों सनातनियों के लिए। दूसरा संदेश ये भी है, लोग कहेंगे कि केवल हम मंदिर के नाम पर वोट दे दें किसी पार्टी को, क्या हमारे हित अनहित की हम चिंता ना करें? तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आज वर्तमान देश में जिस तरह से गरीबों के आवास बन रहे हैं, हर घर बिजली पहुंचे सुनिश्चित किया जा रहा है, हर कोई, हमारी देश की माता बहन कुएं से 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर दूर से पानी नहीं भरेगी। क्यों नहीं भरेगी? क्योंकि वैसी पानी भरने वाली एक माँ का बेटा देश का प्रधानमंत्री है, ऐसे ही कुएं से पानी भरने वाली एक माँ का बेटा प्रदेश का मुख्यमंत्री है। इसलिए उसके हृदय में पीड़ा थी कि हमारी माँ बहन, गांव में रहने वाली माँ बहन भी कैसे अपने घर में नल से पानी भरे। तो जन कल्याण और विकास के इतने कार्य आज हमारे युवाओं के लिए, अच्छे एक्सप्रेसवे, अच्छे रोड, अच्छे सड़कें का निर्माण जो देश के अंदर हो रहा है, जो हमारे एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। और बुंदेलखंड के वासियों से तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 10-25 साल, 50 साल, 75 साल से जिसकी एक मांग थी, एक तड़प थी सूखे के बुंदेलखंड को कि कैन बेतवा जोड़ा जाए, लेकिन 45,000 करोड़ की राशि कौन सी सरकार दे सकती थी? वही सरकार दे सकती थी जो भ्रष्टाचार से, 2G से, 3G से, कॉमनवेल्थ से सारा पैसा बचा करके जनता के कल्याण में खर्च करेगी। ऐसी सरकार जब देश में बैठी और उसका डबल इंजन मध्य प्रदेश में बैठा, तब जाकर के निर्णय हो सका कि आज कैन बेतवा जैसी 45,000 करोड़ की बड़ी परियोजना बुंदेलखंड को आने वाले 3 वर्षों में, 4 वर्षों में खेत खेत में पानी देने वाली है। और उस परियोजना का सही से क्रियान्वयन हो जाए, इसके लिए भी जरूरी है कि देश के अंदर डबल इंजन की मध्य प्रदेश के अंदर सरकार हो और जन कल्याण के अनेक कार्य। 5 वर्षों तक अभी कोरोना के प्रकोप खत्म होने को कगार पर है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अभी हमारा गरीब आदमी कम से कम अपने आप को पूरी तरह से सुदृढ़ कर ले और रोटी पानी की चिंता उसको ना रहे। इसलिए हर व्यक्ति को निःशुल्क अनाज की जो योजना है उसको 5 वर्ष के लिए और एक्सटेंड कर दिया, देश और बढ़ा दी जाए 5 वर्षों के लिए। जी। हमारा देश का आदमी अपने पुरुषार्थ को और प्रबल करे, इसके लिए स्किल इंडिया, उसको कुछ करना है तो स्टार्टअप इंडिया, हर जीवन से लेकर के जीवन के अंतिम समय तक के लिए इतनी जन कल्याणकारी योजनाएं आज देश में चल रही हैं। और आज जो लोग सरकार पाने के लिए हमारे गांव में जाकर के लोगों को भड़का रहे कि हम आपको इतना पैसा दे देंगे, हम आपको उतना पैसा दे देंगे, आज की सरकार शिवराज सिंह जी जितनी दे रहे हैं उससे ज्यादा दे देंगे, उनसे पूछिए कि आप मध्य प्रदेश में 55 साल रहे, देश के अंदर आप कम से कम 70 साल रहे,
आपने इन योजनाओं का लाभ या कोई ऐसी एक योजना जिसमें गरीब आदमी के खाते में सरकार पैसा डाले, एक आध कोई योजना बनाई थी क्या कभी? नहीं, कभी कोई योजना बनाई थी क्या? एक भी जन कल्याण की, एक भी हमारी माता बहन के खाते में पैसा जाए, कोई योजना बनाई थी क्या? अच्छा छोड़ दीजिए 55 साल को, 1.5 साल सरकार रही, ऐसा कोई जीवित आदमी सामने है क्या जो कहे कि कमलनाथ ने मेरे खाते में 50 रुपए भेजे थे क्या? नहीं भेजे, क्योंकि कांग्रेस इस देश के अंदर एक कैंसर के समान है। लोगों ने इसे 44 में ला दिया था, ये आपस में लड़ा करके, झगड़ा करके, आपस में विद्रोह फैला करके, विषमता फैला करके, समाज में द्वेष फैला करके फिर से बढ़ने की चेष्टा करने लगती है। तो ये कांग्रेस देश को दिया क्या? कांग्रेस ने तुष्टीकरण के कारण हमारे देश की रेलवे से ज्यादा जमीन या रेलवे के समान जमीन आज एक जो है वक्फ बोर्ड के पास है। क्यों दे दी भाई वक्फ बोर्ड को? भैया एक बात पूछना आपसे जी, भैया ये बात पूछना, निवाड़ी में अभी दिग्विजय सिंह आए थे, उन्होंने भाजपा के ऊपर बहुत आरोप लगाए, कोई गिनती नहीं है आरोपों का। देखिए कांग्रेस का के ऊपर तो जो दिग्विजय सिंह सेना से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे जी, जो आतंकवादियों को अलगाववादियों को जी कहते हैं, ओसामा जिनमें को आदरणीय लगते हैं, ऐसे दिग्विजय सिंह कांग्रेस के ऊपर एक बड़ा स्वयं आरोप है, स्वयं कांग्रेस के ऊपर आरोप है कि कांग्रेस किन लोगों के साथ है। सेना को गुंडा कहने वाले, सेना के गलेवान पकड़ने वाले, सैनिकों के शौर्य पर सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने वाले ऐसे दिग्विजय सिंह जिनकी धड़कन में कहीं ना कहीं पाक परस्ती पलती है। तो क्या करनी में कथनी में बहुत अंतर है क्या? कांग्रेस की करनी कथनी में बहुत अंतर है। अरे करनी कथनी में अंतर भी बना रहे तो फिर भी स्वीकार कर लेगी देश की जनता कभी ना कभी, लेकिन करनी और कथनी के अलावा जो कहती नहीं है, जो करती नहीं है, इसके अलावा भी कुछ ऐसा करती है कांग्रेस, चाहे देश मिट जाए, चाहे देश की संस्कृति मिट जाए, देश का धर्म मिट जाए, देशवासी मिट जाए, गरीब मिट जाए, मजदूर मिट जाए, किसान मिट जाए, कांग्रेस के घोटाले अनवरत जारी रहते हैं। ये असंवेदनशील पार्टी है, यह कुसंस्कारी पार्टी है, यह असंस्कृतिक पार्टी है, इसका कोई कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसके नेताओं के अंदर संस्कार नहीं है कि किस तरह से भारतीय वो कहते हैं कभी हम शिव भक्त हैं और फिर जाकर के कैलाश मानसरोवर पर जाकर के चिकन खाते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि सावन के महीने में आदमी प्याज नहीं खाता है और ये मांस खाते हैं और शिव भक्त बताते हैं। इन्हें देश की संस्कृति का, इन्हें आरती करना नहीं आता था, ये हिंदू बताते हैं अपने आप को। ये आरती कैसे पकड़ते हैं, किस हाथ में घंटी लेनी चाहिए, किस में आरती पकड़ना चाहिए, इनको ये नहीं पता होता है। कांग्रेस वालों को, ये राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को, देश के जो भी तथाकथित सरताज बने हुए हैं अपने पार्टी के, उन लोगों को ये इटालियन मॉडल है, ये चाइनीज खिलौने हैं। इनका बॉडी इटालियन है, इनके अंदर जो मशीन लगी हुई है वो चाइनीज है और इसलिए इनका थॉट प्रोसेस चाइनीज है और बॉडी इटालियन है। इस कारण से इनको देश की संस्कृति और का ज्ञान नहीं है। और ज्ञान ना हो एक बार बात हो सकती है, अज्ञानी को भी मौका, लेकिन इन्हें देश से लगाव भी नहीं है, देशवासियों से लगाव भी नहीं है। जिस कलावती के घर में ये टीकमगढ़ जिले में आकर के नौटंकी करके गए थे, कलावती आपके रोटियां खाई थी कलावती के, उस कलावती को घर देने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद हुआ। उस कलावती को जो है योजनाओं का लाभ, सिलेंडर देने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। तो इनको नहीं पता देश के बारे में। लेकिन मैं देशवासियों से, निवाड़ी के लोगों से, बुंदेलखंड के लोगों से प्रार्थना करता हूं, भगवान श्री राम का मंदिर बनाने वाले, हमारे देश को पूरी दुनिया में सशक्त करने वाले, क्योंकि देश में दुनिया में युद्ध की कगार पर है और युद्ध में इस समय दुनिया खड़ी है, तो हमारे देश को मजबूत हाथों में रहना चाहिए और जिन हाथों में देश है उन हाथों को मजबूत करना चाहिए। तो जब देश को फिर से मजबूत हाथों में देने का निर्णय तो 24 में लेना है, लेकिन जिन हाथों में देश है उन्हें मजबूत बनाए रखने का निर्णय 23 में लेना है। हमें इसलिए ऐसी सरकार को चुनना है जो हमारे देश को मजबूत करे, ऐसी सरकार को चुनना है जो गरीबों की लिए कल्याण की योजनाएं बनाए, ऐसी सरकार को चुनना है जो किसानों को हमारे 12,000 रुपए सम्मान निधि देने का काम करे, ऐसी योजना की सरकार को चुनना है जो गरीब के खाते में पैसा भेजना जानती हो, गरीब का पैसा खा जाना ना जानती हो। ऐसी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। पैसे डले 1250, तो क्या बहनों का ऊपर असर पड़ेगा कि नहीं? अरे 1250 तो बहनों के खाते में डले। 15 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हर किसान के खाते में 2-2 हजार रुपए डालने वाले हैं। 15 तारीख को, यानी 3 दिन बाद देश के हर किसान के खाते में आ रहे हैं। और 15 तारीख को आपके घर में लक्ष्मी आ रही है और 17 को आप लोगों को लक्ष्मी जी के लिए आसन रूपी कमल उनके चरणों में, भगवान श्री राम के चरणों में, तो भगवान के चरणों में ही लक्ष्मी जी का वास है, उनके चरण आसनों में वो विराजी है कमल के ऊपर। तो भगवान के
चरणों में आपको कमल पुष्प अर्पित करना है। 17 तारीख को मतदान केंद्र पर जाना है, कमल का बटन दबाना है, जय जय श्री राम का नारा लगाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत एक्सप्रेस जनसेवा न्यूज में आज राष्ट्र के कवि सुमित मिश्रा जी ओरछा में अपना वक्तव्य दिया। मठ मंदिर के शिखर नींव पाषाण की रक्षा हो, शिलालेख पर लिखे हर प्रमाण की रक्षा हो, दिव्य भव्य मंदिर के हर परिमाण की रक्षा हो, राम जन्मभूमि के नवनिर्माण की रक्षा हो, राम जन्मभूमि के नवनिर्माण की रक्षा हो। राम ऐसा करना भाई जिसमें मान तुम्हारा हो, सारा भारत जय बोले, जयगान तुम्हारा हो। आने वाले वर्षों में तुम्हारे ही पास रहे जो भी अब तक प्लाट और मकान तुम्हारा हो।